Hey guys, welcome back to your channel once again. Guys, in today's video we are going to talk about Fire-Boltt Talk Smartwatch and let you know about the specifications, features and detail. तो गाइस Fire-Boltt की तीसरी स्मार्ट जो है लॉन्च होने वाली है। पहले लेके आई है Fire-Boltt बीस्ट, उसके बाद 360 एंड देन Fire-Boltt टॉक। तो Fire-Boltt जो है काफ़ी एग्रेसिव हो चुका है अपने स्मार्ट वॉच के लाइनअप में एंड एक के बाद एक जो है स्मार्ट वॉचेस को लॉन्च करता जा रहा है। तो आज की वीडियो में बेसिकली गाइस इसी स्मार्ट वॉच के बारे में बात करेंगे जो कि है Fire-Boltt टॉक। एंड गाइस इस स्मार्ट वॉच की मेन यूएसपी जो है वो है कॉलिंग फंक्शन। बाकी इसके अलावा आपको इस वॉच में क्या फीचर देखने को मिलेगा आप बात करेंगे डिटेल में गाइस इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। इस तरह के वीडियोस आपके लिए मैं लेके आता रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं बिल्ट इन डिज़ाइन की। तो गाइस बता दूं आपको इसमें 3D HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हालांकि साइज़ स्पेसिफाई नहीं किया है कंपनी ने, बट जो एक्सपेक्टेड है 1.3 इंच की डिस्प्ले साइज़ रहने वाली है। इसके अलावा गाइस इसकी जो केसिंग है मेटेलिक केसिंग देखने को मिलेगी, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल जो है स्मार्ट वॉच रहने वाली है आपके लिए। इसके अलावा गाइस आपको सिलिकॉन के स्ट्रैप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि मल्टीपल कलर में अवेलेबल रहने वाले हैं। इसके अलावा गाइस इसके वेट की बात करें तो 60 ग्राम वेट है गाइस। मुझे थोड़ा सा जो है हैवी लगता है, बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे। Amazfit की वॉचेस के वेट से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है गाइस। वहीं अगर बात की जाए अब हेल्थ एंड स्पोर्ट्स फीचर्स की, तो गाइस आपको इसमें 24/7 हार्ट रेट ट्रैकर, स्लीप मॉनिटरिंग देखने को मिल जाएगी। ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ब्लड प्रेशर भी दिया है कंपनी ने। हालांकि एक्यूरेसी काफ़ी जो है ख़राब रहती है वॉचेस में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की। इसके अलावा गाइस आपको 8 स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं जिसमें स्विमिंग भी इंक्लूड रहने वाला है। इसके अलावा गाइस बात करें हम कनेक्टिविटी एंड मोबाइल कंट्रोल फीचर की, तो गाइस ब्लूटूथ वर्जन कंपनी ने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है, बट जो वॉच है एंड्रॉयड एंड iOS को सपोर्ट करने वाली है। आपको नोटिफिकेशन एक्सेस देखने को मिल जाता है फ्रॉम ऑल सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। साथ ही साथ गाइस आपको इसमें म्यूज़िक कंट्रोल फीचर देखने को मिल जाता है। कैमरा शटर दिया गया है एंड गाइस एक चीज़ आपको बता दूं कि आप इसमें जो है वॉच के अंदर डायरेक्ट म्यूज़िक प्ले भी कर सकते हैं। एज अ ब्लूटूथ स्पीकर भी काम करने वाली है वॉच। बाकी इसके अलावा गाइस आपको कॉलिंग फंक्शन तो देखने को मिलने ही वाली है जिसमें आप जो है अपनी कॉल हिस्ट्री को देख सकते हैं, स्पीड डायल को गाइस सिंक कर सकते हैं। साथ साथ गाइस इसमें डेडिकेटेड आपको डायल पैड देखने को मिल जाता है जिससे आप डायरेक्टली जो है कॉल को डायल कर सकते हैं अपने वॉच से ही। गाइस अगर बात करें हम बैटरी मैनेजमेंट की, तो हालांकि कंपनी ने जो है पावर स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने mAh की बैटरी देखने को मिलती है, बट आपको नॉर्मल डेज़ में 10 डेज़ का क्लेम करती है बैटरी का। वहीं 5 डेज़ का आपको क्लेम देखने को मिलेगा वैन ब्लूटूथ कॉलिंग आप अप्लाई करते हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ मुझे देख के थोड़ी सी अच्छी लगी कि 5 डेज़ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लूटूथ कॉल के साथ। क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम कंपेयर किया था ये फिट 9 एंड क्रॉसबिट ऑर्बिट को, तो उसमें 2 डेज़ का बैकअप कंपनी क्लेम करती थी जब आप ब्लूटूथ कॉलिंग यूज़ करते थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज़ मुझे अच्छी लगी देखने को। बाकी स्टैंड बाय टाइम जो है 30 डेज़ का रहने वाला है। अब बात करते हैं गाइस वाटर रेजिस्टेंट की, तो कंपनी ने जो सर्टिफिकेशन बताया है वो है IPX सर्टिफिकेशन, IPX7 सर्टिफिकेशन। एंड गाइस इसमें आपको स्विमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है। तो इस रेटिंग पर स्विमिंग मोड कितना अच्छा रहने वाला है ये देखने वाली बात रहने वाली है। बाकी आपकी क्या राय है कि स्विमिंग के लिए फेवरेबल रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस रेटिंग पे सही रहेगा स्विम करना स्मार्ट वॉच को पहन के। एंड गाइस बात करें अगर हम प्राइसिंग की, तो अब तक कंपनी ने जो है प्राइस रिवील नहीं किया है, बट जो मेरी उम्मीद है एक्सपेक्टेशंस है वो 4500 से लेके 5000 के अप्रॉक्स इसका प्राइस रहने वाला है। क्योंकि अभी जितनी भी वॉचेस लॉन्च हो रही हैं कॉलिंग फीचर में इन छोटे ब्रांड्स की तरफ से, वो अराउंड 5000 के अप्रॉक्स ही देखने को मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद यही है कि 4500 से 5000 के रुपीज़ रहने वाला है। तो गाइस अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें स्मार्ट वॉच को बाय करना चाहिए। तो गाइस मैं कहता हूँ ये डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें और सामने आने देना चाहिए कंपनी की। जिस लाइक अभी डिस्प्ले का पैनल क्या है ये भी नहीं पता हमें, डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं किया है, बैटरी कैपेसिटी भी हमें नहीं पता है, ब्लूटूथ वर्जन भी नहीं पता है, एंड मेन चीज़ जो है इस प्रोडक्ट का प्राइस नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें बस सामने आने के बाद कंपैरिजन करेंगे अदर स्मार्ट वॉच के साथ, देन डिसाइड करेंगे कि क्या ये स्मार्ट वॉच वर्थ इट रहने वाली है, प्राइस को जस्टिफाई करती है कि नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो गाइस
इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।